सुधा जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बात का जिक्र किया जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी और बाकायदा एक हलफनामा देकर यह कहा गया था कि राम जैसा कोई पात्र हुआ नहीं करता था, ये सब कुछ काल्पनिक है, ऐसा था ही नहीं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर राम सेतु के संरक्षण की बात कर रही है तो वो ये जान ले कि ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, ये हकीकत जैसा कुछ भी नहीं था। तो आज सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने राम को, राम मंदिर को या फिर राम के पूरे जीवन चरित्र को ही काल्पनिक बता दिया था, उनको आज राम भक्तों पर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अमित जी, कुछ कहूंगी बुरा मत मानिएगा। इतनी देर से आप जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर भी वैसे ही मिलता रहे, मतलब आप हास्यास्पद से ज्यादा हास्यास्पद। मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूं सुधा जी। इस वक्त सारे दर्शक देख रहे हैं। 1 सेकंड, मैं बस माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं माफी, आप ही बोलिएगा सुधा जी, आप ही बोलिएगा। चूंकि आपने व्यक्तिगत तंज कसा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूं। सुधा जी प्लीज 1 सेकंड, आपने बोला इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए तो सही मेरी बात। मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूं। आप सवाल अपने हिसाब से तय करके, ना आप सवाल अपने हिसाब से तय करके उसका जवाब अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, आप बताइए, अपने हिसाब सवाल तय करके आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं राम मंदिर में हुए चोरी की बात करूंगी। कर लीजिए, मैं कहता हूं आप सवाल तय करके जवाब दे दीजिए अपने हिसाब से। मैं नहीं कर रहा आपसे सवाल, उसी बात करूंगी। ना मैं इधर जाऊंगी, ना मैं उधर जाऊंगी, ना मैं पिछली सरकार। हम चाहते भी नहीं, इधर उधर जाने में समय खराब होता है और वही हो रहा है अभी। मैं तो जाऊंगी, सिर्फ आप सवाल तय करके अपनी सुविधा के हिसाब से जवाब दीजिए। आप उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सुनिए, आप चाहते हैं कि जो सुनिए, पहले अमित जी पहले सुनिए, आप चाहते नहीं है कि जो गलतियां हुई है उस पर कोई प्रश्न उठे। आप पिछले बिल्कुल नहीं, आज के मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं सुधा जी, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे में रत्ती भर की गड़बड़ी की गई है तो सच सामने आना चाहिए। 1 सेकंड, आप सुनिए, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर राम मंदिर के चढ़ावे में रत्ती भर की भी गड़बड़ी हुई तो सच सामने आना चाहिए। जिन्होंने गड़बड़ी की है वो जेल के भीतर जाने चाहिए। लेकिन क्या आप डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि हमसे गलती हुई थी कि हमने राम के अस्तित्व को नकार दिया था? पहले अगर सुन लीजिए, पहले सुनिए, चिल्लाइए मत, चिल्ला क्यों रही है? सुनिए, पहले जाके प्रश्न करिए वर्तमान प्रधानमंत्री से। जब उन्होंने कहा था अपने बोलने में हनुमान जी को पौराणिक पात्र कहा है, उन्होंने कहा है कथाओं में, उनसे पूछ के आइए कि वो कह रहे हैं तो क्या वो कथा है या सच में वो पात्र थे या नहीं थे, पूछ के आइए। आपने कहा था आप लेफ्ट राइट नहीं जाएंगी ना, मैंने तो कह दिया कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सच सामने आना चाहिए। आप कहिए डंके की चोट पर कि हमसे गलती हो गई थी जब हमने राम को काल्पनिक कहा था। मैं डंके की चोट पे कह रही हूं, अगर पैसे हमसे नहीं, चोरी होती है। किसी ने क्या किया उसके आप उसको लाके चोरी को ढक नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं ढक रहे, हम तो कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। लेकिन आप कपिल सिब्बल जी द्वारा दाखिल हलफनामे को ढक क्यों रही हैं? 4 लोगों, कपिल सिब्बल जी ने जो हलफनामा दाखिल किया था आप उसको क्यों ढक रही हैं सुधा जी? अरे छोड़िए, वर्तमान में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, वर्तमान में जिंदा है, चलिए छोड़ देते हैं, बात करने की चलिए छोड़ देते हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं सुधा जी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कितना चढ़ावा चढ़ाया गया राम मंदिर में, वही बता दीजिए आप। चलिए, ना कोई एफआईआर, कांग्रेस आप अच्छा बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं कांग्रेस से। आप जानते हैं मैं कहां से आती हूं, मैं कितनी बार अयोध्या गई हूं, मैंने कितना चढ़ावा चढ़ाया। अरे बड़ी अच्छी बात है कि आप गई हैं, बड़ी अच्छी बात आप गई हैं, बड़ी अच्छी बात है आप गई हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मैं भी गया हूं सुधा जी। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, अरे सुधा जी आप पूरी कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हूं। अच्छा, मैं सीधा सवाल कर देता हूं आपसे, राहुल जी और प्रियंका जी ने कितनी बार रामलला के दर्शन किए और कितना वहां पर चढ़ावा चढ़ाया? बड़ा चढ़ा क्या होता है? आप अपने टीवी चैनल में, अमित जी आप अपने चैनल में छोटे हैं कि बड़े हैं? अमित जी आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है ना सुधा जी? सुधा जी आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है ना? कहूंगी आपका बड़ा एंकर, आपका छोटा एंकर, आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है ना? एंकर सिर्फ एंकर है, मैं कांग्रेसी हूं। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं है ना? उन्होंने रामलला से दूरी क्यों बनाए रखी? आज वेदना है, आज दर्द है, समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने राम मंदिर से दूरी क्यों बनाए रखी, आप बता दीजिए ना। और कितना चढ़ावा चढ़ाया जो चोरी हो गया और आज तकलीफ हो रही है। मैं प्रश्न किस बड़े एंकर से करूं? गजब बात कर रहे हैं। अब आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, कितना चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया जो चोरी हो गया और आज जितनी तकलीफ हो रही है। सुनिए, अरे और अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि आप लोगों से गलती हो गई थी, आपने राम के अस्तित्व को नकार दिया था? ठीक है, नेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से अमित है। अमित की पहचान यहाँ पे
अगर अमित जी की पहचान न्यूज नेशन के एंकर सुधा के जी, रूप में नहीं है तो मैंने मेरी तो पहचान पहले ही बोल दिया। आप कांग्रेस कहाँ के रूप में नहीं आपने कहा था आप लेफ्ट राइट नहीं बता जाएंगी। दीजिए कि आप क्या हैं? मैं कह रहा हूँ आप गई, एंकर आपने हैं, रामलला के दर्शन न्यूज किए, नेशन के- आपने चढ़ावा नहीं, चढ़ाया, नहीं, बहुत अच्छी मत बात है, घुमाइए, हमने भी गोल चढ़ावा गोल। चढ़ाया। टीचर से बात लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बड़े अरे, नेता हैं, मेरी जो बात बड़े नहीं। चेहरे हैं, राहुल आप गांधी, कौन प्रियंका होते गांधी, हैं? सोनिया गांधी, आप क्या वो या गए क्या कोई भी रामलला इस के देश दरबार का- में, जिन्होंने अमित राम जी के अस्तित्व को अगर नकार दिया आपको था। एंकरिंग करने नहीं आती है तो प्लीज मत बुलाया करिए। अब सुधा जी, अब हम आपके हिसाब से एंकरिंग नहीं करेंगे ना, आपके और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा, तीखे सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि आपको प्रवक्ताई करनी नहीं आती तो आप प्रवक्ताई मत करिए। आपने कहा था कि आप लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। दिक्कत हो रही है, मत ठीक है। बुलाया करिए, लेकिन कम से कम जो बैठा है, अगर मैं अपने समय अरे आपने अपने समय शुरुआत को में देना सवाल कोई नकार दिया, मैंने कहा अपने मत सुविधा के बुलाइए। हिसाब से सवाल तय करके आपसे जवाब दे रिक्वेस्ट दीजिए। किया ठीक है, 1 to 1 करके टाइम मत किल करिए। कुव्वत नहीं है।